गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RS प्री 2025 के लिए साइंस की क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारी साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि दायां आलिंद फेफड़ों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बायां नीले ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां नीले ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप करता है। बायां आलिंद है जो ऑक्सीजनित रुधिर को दाएं आलिंद में स्थानांतरित करता है। इस रुधिर को दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाता है। दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां नीले है जो भी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें से बच्चों राइट कौन कौन से हैं? बायां नीले है जो ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां नीला है जो विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप करता है। ऑप्शन 4 भी क्या है बच्चों? राइट है। दायां आलिंद जो शरीर के विभिन्न भागों में से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, और बायां नीला जो ऑक्सीजन रुधिर शरीर को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4। मानव शरीर विटामिन डी का संश्लेषण करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या चंद्र प्रकाश की उपस्थिति में। विटामिन डी कहाँ से लेता शरीर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए की कमी कारण कौन सा रोग होता है? भूख की क्षति, दृष्टि की क्षति, दंत क्षय या मानसिक अपंगता। विटामिन ए की कमी कारण क्या होता है बच्चों? दृष्टि की क्षति। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, कार्बोक्सिलिक अम्ल या ग्लाइकोल। प्रोटीन अणुओं की एकलक इकाई क्या है बच्चों? एमिनो अम्ल। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वसा के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन सेकंड है ग्लाइकोल व सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन थर्ड है ग्लिसरॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन 4 है ग्लिसरॉल व सल्फोनिक अम्ल। वसा के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है बच्चों? ग्लिसरॉल से व कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। रुधिर में Na+ व K+ का संतुलन बना रहता है लेक्सिन के द्वारा, एल्डोस्टिन के द्वारा, इरिथ्रोपिन के द्वारा या कोर्टिसोल के द्वारा। Na+ और K+ का संतुलन किससे बना रहता है बच्चों? एल्डोस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा बना रहता है? एल्डोस्टिन के द्वारा। क्या बना रहता है रुधिर में? Na+ और K+ का संतुलन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया चक्कर पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है नेफ्रॉन में, सेकंड है यकृत में, थर्ड है पलिया में, 4 है अग्नाशय में। यूरिया चक्कर कहाँ पाया जाता है बच्चों? यकृत में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तंत्रिका आवेश उत्पत्ति होती है हार्मोन के कार्य के कारण, Na+ व K+ के विनिमय के कारण, या Ca+2 और मैग्नीशियम +2 के विनिमय के कारण, या तंत्रिका कोशिका में अंतर परिवर्तन के कारण। तंत्रिका आवेश उत्पत्ति होती है किसके कारण बच्चों? सोडियम व K+ के विनिमय के कारण, Na+ व K+ के विनिमय के कारण। विटामिन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। अनिवार्य उपापचय अभिक्रियाओं को संपोषित करने के लिए इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनका यकृत कोशिकाओं द्वारा जैव संश्लेषण होता है। यह ऊर्जा का स्रोत है। यह उन विशिष्ट एंजाइमों की सहायता करते हैं जो आवश्यक जैव रासायनिक परिवर्तन के कारक है। विटामिन के बारे में सत्य कथन कौन सा बच्चों? ये है, ये उन विशिष्ट एंजाइमों की सहायता करते हैं जो आवश्यक जैव रासायनिकी परिवर्तन के कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्करा है जो डाइसैकेराइड नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। कौन सी शर्करा है जो डाइसैकेराइड नहीं है बच्चों? ग्लूकोज। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। रुधिर का थक्का कौन बनाता है बच्चों? विटामिन के। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मानव में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 8, 10, 14, 12। कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सफेद रुधिर कोशिका WBC का प्रकार नहीं है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, प्लाज्मा कोशिका। कौन सा नहीं है बच्चों? प्लाज्मा कोशिका। विटामिन सी होता है एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। विटामिन सी कौन सा होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। शहद व गुड़ के ऊर्जा का मान क्रम से है 319 व 388 किलो कैलोरी, 359 व 418 किलो कैलोरी, 369 व 448 किलो कैलोरी, 399 या 468 किलो कैलोरी। कितना होता है बच्चों शहद और गुड़ की ऊर्जा का मान? शहद का होता है 319 और गुड़ का होता है 388 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति क्या है बच्चों? प्रोटीन। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्षारीय अम्लों के उदाहरण कौन से हैं? एलानाइन व ग्लाइसिन, सिस्टीन व प्रोलिन, ग्लूटामिन व वेलिन या हिस्टिडीन व लाइसिन। क्षारीय अमीनो अम्ल के उदाहरण कौन से बच्चों? हिस्टिडीन व लाइसिन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। विटामिन व रोग को मिलानशीन करना बच्चों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिक्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा सर्वदाता ग्राही है? ए, बी, ओ या ए बी। कौन सा बच्चों? ए बी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमते हैं। धनावेश व परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन व नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों? नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? विलियम रोन्स्टेन, हेनरी बेकरेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन या मैडम क्यूरी ने। रेडियोधर्मी व रेडियम खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान समान होते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या समावी। क्या कहलाते हैं बच्चों? समभारिक। जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। क्या कहलाते हैं? समभारिक। शीशा पेंसिल में शीशे की प्रतिशतता होती है। कितनी होती है प्रतिशत? 0, 40%, 100%, 80%। शीशा पेंसिल में शीशे की कितने प्रतिशत होती है बच्चों? 0। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कांसा मिश्र धातु होती है तांबा तथा जस्ता की, तांबा तथा टिन की, तांबा तथा निकल की, तांबा तथा शीशा की। कांसा मिश्र धातु किसकी होती है? तांबा और टिन की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, एक यौगिक, एक विषमांगी मिश्रण या एक समांगी मिश्रण। एक मिश्र धातु क्या होती है बच्चों? एक समांगी मिश्रण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं केवल धातु, केवल उपधातु, केवल अधातु, धातु तथा अधातु। ए संयोजकता वाले तत्व कौन होते हैं? धातु या अथवा अधातु। हीलियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का अनुपात होता है 1:1, 1:1, 1:1:2, 1:2:1, 2:1:1:1। हीलियम के एक परमाणु कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात है 1:1:1। रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें, धीमी गति वाले प्रोटॉन, आवेशित हीलियम कण या उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों? उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन। थायराइड समस्या के उपचार में उपयोग में आने वाले समस्थानिक है कैल्शियम 47, कोबाल्ट 60, कार्बन 14, आयोडीन 125। थायराइड समस्या के उपचार में उपयोग में आने वाला समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 125।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? विद्युत बल्ब, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप या फ्लोरेंट ट्यूब या MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या लगाया जाता है बच्चों? CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के बराबर है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 अर्ग, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 BTU। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। परिपथ एवं युक्तियों में उच्च धारा को प्रभावित होने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बल्ब, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, CFL। क्या किया जाता है बच्चों? फ्यूज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 3.03%, 0.30%, 3.30% या 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? 0.03%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? पवन चक्की, ईंधन का दहन, तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहनों का निकास। कौन सा नहीं है बच्चों? पवन चक्की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? CO2, CH4, NO, N2। कौन सी नहीं है बच्चों? N2 नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा के जल में पाए जाने वाले अम्ल है नाइट्रिक व सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक व सल्फ्यूरिक अम्ल या पिक्रिक व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन से बच्चों? नाइट्रिक व सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य की सामान्य श्रवण क्षमता होती है 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज। कितनी होती है बच्चों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।